Hello, good morning to all of you, my dear students. Welcome in your Ranjit tutorial, my dear students. Myself is Ranjit Singh. I am a mechanical engineer. Students, today we will discuss about the intensive and extensive property of a system. देखो बच्चों, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या चीज़ होती है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उसके जो दो प्रॉपर्टीज है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, वो क्या चीज़ होती है। इट मीन्स व्हाट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ देखो, तो हेडिंग है हमारे बच्चों का इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। देखो, सुनने से एक चीज़ पता चल रहा है, इंटेंसिव इट मीन्स उसके अंदर की प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव मतलब उसके बाहर की प्रॉपर्टी। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, कई बार जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इट मीन्स अंदर की प्रॉपर्टी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। क्या होती है बच्चों, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑन मास। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑन मास। देखो, इन हमें मेमोराइज करने का अच्छा तरीका है। इंडिपेंडेंट ऑन मास, और ए डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट ऑन मास। अब देखो, अब सबको लग रहा होगा कि डिपेंडेंट ऑन मास, इंडिपेंडेंट ऑन मास, इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं सपोज किया, अब एक चीज़, सबसे पहले एक चीज़ और सुनो, हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज क्या चीज़ होती है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज। तो देखो, सपोज करो हमने एक कोई कंटेनर लिया। क्या लिया बच्चों, एक कंटेनर, और इसमें सपोज किया हमने वाटर लिया। इसमें क्या लिया, वाटर लिया। अब इस वाटर का अपना कुछ प्रॉपर्टी होगा, इसका कुछ डेंसिटी, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा कुछ। अब सपोज करो इसको हमने हीट दिया। क्या किया बच्चों, हीट दिया। तो हीट करने के बाद कुछ देर बाद ये क्या होगा, यहाँ पे आके स्टीम बन जाएगा। स्टीम बनेगा, क्या होगा बच्चों, ऊपर आके जैसे जैसे ये अपना जो इसका लिमिट एक है कन्वर्ट होना, एक मतलब 100% पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है एंड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है स्टीम में। तो इस केस में भी कुछ टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा। क्लियर, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। तो जो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताती। क्या बताती है, स्टेट को। जैसे सपोज करो, स्टेट मीन्स यहाँ जैसे सपोज करो वाटर एक क्या स्टेट है, स्टीम क्या एक स्टेट है। इट मीन्स जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, एक अवस्था। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या प्रेशर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या। तो जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी स्टेट की, स्टेट को बताती कि वो जो फिलहाल है किस स्टेट पे है। नाउ अब देखो बच्चों, तो ये था प्रॉपर्टीज की बात। अब हम पढ़ रहे थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑन मास और ये डिपेंड। अब जैसे इंडिपेंडेंट, जैसे सपोज करो इंडिपेंडेंट ऑन मास का मतलब क्या हुआ। सपोज करो बच्चों इसमें वाटर है। क्या सपोज किया, इसमें वाटर है, हमने इसको दिया हीट। क्या दिया, हीट। तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, स्टीम में। 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, बॉयल हो जाएगा स्टीम में ना। अब सपोज करो इसमें मैंने इधर से वाटर डाल दिया। क्या किया बच्चों, इधर से एक्स्ट्रा हमने वाटर डाल दिया। तो अगर एक्स्ट्रा वाटर हम डाल देंगे
तो ये नहीं कि अब जो वाटर पहले था अब 120 डिग्री पे जाके बॉयल होगा, 130 डिग्री पे जाके बॉयल होगा, नहीं। जो वाटर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि चाहे क्वांटिटी कितना बढ़ा दो उसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा, चाहे उसकी क्वांटिटी कितना भी क्यों ना हो, घटा दो बढ़ा दो, उसका एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, फिक्स है वो। अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी चाहे घट जाएगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम का कन्वेंशन ज़्यादा हो सकता है कंजप्शन, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा उस टेम्परेचर तक पहुंचने में। लेकिन जो फिक्स टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पे ही बॉयल करेगी, चाहे कितना उस पर हम मास ऐड कर दें चाहे वहाँ से रिमूव कर दें। तो ये था इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। उसकी अंदर की प्रॉपर्टी, कितना बाहर से कुछ डाल तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 100 डिग्री पे बॉयल हो। दूसरी बात देखो, सपोज करो कोई गोल्ड है, क्या बच्चों, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आती है अभी बता दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा सारे। अब देखो, अब सपोज करो कोई गोल्ड है, क्या बच्चों, एक गोल्ड है और इसका कलर कैसा है, अब देखो एक गोल्ड है, एक इस पार्ट में छोटा पार्ट है, और हमने क्या किया एक और इसका इतना बड़ा पार्ट लाया और एक और इससे और बड़ा पार्ट लाया। तो बच्चों देखो इसका जो कलर है, जो इसका कलर होगा वही कलर इतना का भी होगा, वही कलर इसका भी होगा, चाहे उसका एक छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो गोल्ड का, क्योंकि वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। कलर जो है गोल्ड की वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, चाहे उसका क्वांटिटी इतना लो चाहे छोटा ले लो, वो उसका कलर हमेशा चेंज होने वाला नहीं है, वही कलर रहेगा। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको ना। एक दो एग्जांपल जोड़ दूँ, ये गोल्ड हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो 2-3 एग्जांपल और लास्ट में लिख दूंगा। अब नेक्स्ट डिपेंडेंट ऑन मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है, डिपेंडेंट ऑन मास। तो देखो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे डिपेंडेंट ऑन मास है, सपोज करो तो इसमें आ जाएगा पहला चीज इसका है मास, मास डिपेंडेंट। अगर कोई भी चीज है इसमें वाटर है और इसमें हमने और एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया यहाँ से, तो मास तो बढ़ ही गया। मास क्या हो गया बच्चों, मास बढ़ गया। मास बढ़ गया तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मास कौन सी प्रॉपर्टी में आती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो अगर मास बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो तो मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है इसका लेवल बढ़ जाएगा तो मास बढ़ जाएगा। तो मास इट मीन्स अगर हम एक्सटर्नली कोई भी चीज़ डालते हैं उसमें और वो इंक्रीज, उसकी जो पहले से क्वांटिटी थी वो चेंज हो जाती है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। इट मीन्स एक्स्ट्रा मटेरियल अगर उस पर डाला जा रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं कर पा रही, वो चेंज हो जा रही है, तो होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक दो एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ। जैसे देखो कलर, अगर एक चारकोल है बच्चों, चारकोल है तो एक छोटा टुकड़ा है चाहे इतना बड़ा टुकड़ा चाहे इतना बड़ा, उसकी जो कलर है वही कलर होगी जो उसके इस छोटे टुकड़े में होगी, इसमें होगी, इसमें। जैसे गोल्ड का एग्जांपल है तो कलर, सबसे पहला कलर आ गया, डेंसिटी। अब यहाँ पे आता है कंफ्यूजन, जैसे डेंसिटी लिखता हूँ बच्चे का क्वेश्चन आता है सर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो सर मास के ऊपर डिपेंडेंट है, आप यहाँ कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो बच्चों जो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मास पे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है, और फिर ऊपर में कह रहे हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑन मास है। तो ये कैसे आ सकता है, देखो कैसे आ सकता है, क्योंकि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज करो बच्चों कोई कितना बड़ा कोई टुकड़ा ले लिया, सपोज करो बर्फ का टुकड़ा, अगर इसमें हमने 1 यूनिट कट कर दिया 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, सिमिलरली ये भी 1, अगर स्मॉल टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इस पे कितना मास है इस वाले छोटे वाले पार्ट पे, तो जितना इस पे होगा पर यूनिट वॉल्यूम पे तो उतना इस पे ही होगा।
उतना इस पे होगा। हम ओवरऑल की बात नहीं कर रहे, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम पे क्या है, तो हर एक यूनिट वॉल्यूम पे क्या है वो तो फिक्स ही होगा। हर एक यूनिट वॉल्यूम पे तो चेंज नहीं हो सकता ना, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट ये है, पर यूनिट ये है, इस पे मास जो होगा वही मास इस पे होगा, वही मास इस पे होगा। ओवरऑल क्या होगा उसे तो हमें कंसिडर करना ही नहीं, क्योंकि डेंसिटी कहती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट की बात हुई तो पर यूनिट पे जो है वो मास फिक्स्ड है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर बच्चों, आई थिंक सबको क्लियर समझ में आ गया। इसीलिए डेंसिटी हमारी आ जाती है किसमें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ प्रेशर। तो ये चीज़ें वो है कि जिनके कुछ फिक्स टेम्परेचर प्रेशर्स होते हैं, चाहे क्वांटिटी आप कितना ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो वो फिक्स रहेंगे। और कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी ये सब, रेजिस्टेंस होता है एक्सटेंसिव में, रेजिस्टिविटी इसमें आ जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ही हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, at the end I request to all of you, please like, share and subscribe my channel, and if it seems to you that this video and my all videos is helpful for your friends, then please share to your friends and tell him to press the bell icon to get the notification when I upload new video. Thanks.